1 साल का बच्चा हो या 50 साल का मिडलमैन या फिर 90 साल का बुजुर्ग, इन तीनों में एक चीज कॉमन है, वो है खर्चा। अब फिर चाहे वो 1 साल के बच्चे का डायपर्स और टॉयज का खर्चा हो या फिर 50 साल के मिडलमैन का खर्चा जिसमें उसके बच्चों की एजुकेशन और ऐसे कई सारे खर्चे शामिल है, या फिर 90 साल का बुजुर्ग जिसके दवाइयों का काफी बड़ा खर्चा होता है। पर मैं आज आपको ऐसी 7 हैबिट्स बताऊंगा आपकी, जिस वजह से आप अपने खर्चे को ना सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि एक प्रॉपर प्लानिंग भी कर सकते हैं। इम्पल्सिव बाइंग, हिंदी में बोले तो फिजूल खर्ची। इंडियन मार्केट एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, और प्राइस सेंसिटिव मार्केट का मतलब हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं किसी नाई के पास बाल कटाने जाता हूँ और वो हर बार मुझसे 50 रुपए चार्ज करता है अपनी सर्विस का, पर अगर वो किसी दिन 50 रुपए से बढ़ाकर अपनी सर्विस के 60 रुपए कर दे तो मैं हो सकता है उस नाई से स्विच कर किसी और के पास बाल कटाने चला जाऊं, जो कि पहले की तरह 50 रुपए में ही बाल काट रहा हो। इसे ही कहते हैं प्राइस सेंसिटिव मार्केट। मतलब अगर आपने थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ाया तो फिर हो सकता है आपकी सेल्स डाउन हो। तो टॉपिक पर वापस आते हैं। इंडियन एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, पर जब बात स्टेटस की आती है तो इंडियन इम्पल्सिव बाइंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी कलीग ने आईफोन लिया है तो मैं भी आईफोन लेने की कोशिश जरूर करूंगा, फिर चाहे उसकी सैलरी 1 लाख हो और मेरी सैलरी 45,000। आपको याद होगा साल 2008 पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, पर उस वक्त इंडियंस की हालत दूसरी कंट्रीज के सिटीजन से अच्छी थी, जिसका एक कारण था इंडियन की सेविंग हैबिट्स। पर अभी चल रहा है साल 2024 और इंडियन की सेविंग हैबिट्स में भी काफी चेंजेस आया। अब इंडियंस लग्जरीनेस को भी इंपॉर्टेंस देने लग गए हैं, जिस वजह से उनका सेविंग ग्राफ काफी डाउनवर्ड गया है। इंडिया में बहुत सी इंडियन फैमिलीज है जिनके पास कोई बजट प्लानिंग ही नहीं है। बजट प्लानिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी इनकम कहाँ कहाँ खर्च हो रही है, और अगर हमें ये पता होगा कि हमारी इनकम कहाँ कहाँ खर्च हो रही है तो हम आसानी से अपने अननेसेसरी खर्चों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन्हें कम की कोशिश भी कर सकते हैं। इंडिया में सिर्फ 37% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, यानी कि सिर्फ 1/3 पॉपुलेशन के पास। बाकी की 2/3 पॉपुलेशन के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, और ऐसे में अगर उनके पास एक मेजर हेल्थ बिल आ जाए तो वो मिडिल क्लास से सीधा लोअर मिडिल क्लास या फिर पॉवर्टी लाइन के नीचे भी जा सकते हैं। इसीलिए रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ हेल्थ और हेल्थ इंश्योरेंस भी एसेंशियल है, बिकॉज विदाउट लाइफ एवरीथिंग इज जीरो। यह है यूएसए का डाटा और यह है इंडिया का डाटा, दोनों में डिफरेंस क्लियर है। यहाँ पर यूएसए में 61% अमेरिकन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वहीं पर यह फिगर इंडिया में सिर्फ 8% है, और इन सब का कारण है नो फाइनेंशियल एजुकेशन। अगर फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं आएगी तो फिर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की भी समझ जीरो ही है। मोस्ट ऑफ इंडियंस अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई ही नहीं कर पाते हैं, और ये चीज फ्यूचर में एक फाइनेंशियल रिस्क में कन्वर्ट हो जाती। अब इनकम डाइवर्सिफिकेशन कई तरह से होता है, जैसे आपके घर में कुछ कमरे हो सकते हैं अनयूज्ड हो तो आप उन्हें रेंट पर दे सकते हैं, या फिर आपके पास कोई कार है जिसे आप फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करते हो तो आप उसे रेंट पर दे सकते हो। आप कोई पार्ट टाइम बिजनेस चालू कर सकते हो, या फिर कई सारे ऐसे सोर्सेस बना सकते हो जो आगे जाकर आपकी इनकम को डाइवर्सिफाई करेंगे। आज क्रेडिट कार्ड यूज तो होता है, पर कई बार ये ओवर यूज भी हो जाता है, जो कि हमारी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये एक डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर देता है। क्रेडिट कार्ड नेसेसिटी में ही यूज करें, अननेसेसिटी में नहीं।